उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में क्या टेट के 1/4 अंकों को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी? इस टाइप के बार बार प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछे जाते हैं, जो कि पूछना लाजमी भी है, क्योंकि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रारूप को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि टेट के 1/4 अंकों को जोड़ करके फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक, यदि आपके भी मन में ऐसे कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। निश्चित तौर पर कुछ समय पहले प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रारूप को प्रस्तुत भी किया गया था और उसके कुछ मेंबर्स को अपॉइंट भी किए गए थे, जिसमें से पीएनपी के मुख्य सचिव भी थे और उनका कार्य ये था कि अभी वर्तमान में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या है, ये रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी, जो कि आयोग का गठन करने वाली थी। उनका रिपोर्ट भी सौंपा जा चुका है और उस पर कार्यवाही भी चल रही है, लेकिन अभी तक फाइनल आयोग बन करके तैयार नहीं है। अगर आयोग बन गया रहता तो अभी वर्तमान में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए जो पद के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं वो भी उसी आयोग के द्वारा निकाली गई रहती। देखिए, सरकार इस पर कार्य तो कर रही है, लेकिन उतना ज़्यादा गंभीर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि लगभग पिछले 2 वर्षों से ये आयोग का गठन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हो पाया है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले तो तेजी दिखाए इस कार्य में। अब बात करेंगे कि आने वाली शिक्षक भर्ती में टेट के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं। देखिए, टेट के मार्क्स को वेटेज देने के क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में टेट इनवैलिडिटी मैटर की सुनवाई करते हुए कहा था, क्योंकि जो पहले बिना प्रशिक्षण समाप्त किए अपना टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, उनके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये चाहिए कि टेट का जो लेवल है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर का जो लेवल है, उसको और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करिए। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है कि टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्तर और ज़्यादा ऊँचा होना चाहिए, ताकि योग्य शिक्षक निकल करके सामने आए। तो देखिए, शिक्षा नीति हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की नया शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, सभी टेट के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देने की बात कर रहे हैं। तो भविष्य में अगर टेट के मार्क्स को और ज़्यादा वेटेज दिया जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम संशोधन नहीं कर दिया जाता। अब ये नियमावली क्या है, तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की जो भी शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें क्या कुछ चयन प्रक्रिया होगा, यह सभी एक तरीके से इसी नियमावली में लिखा गया और इसी नियमावली के नियमों के आधार पर शिक्षकों का चयन होता है। तो देखिए, अभी जो नियमावली में संशोधन किया गया था उसके अनुसार जो चयन प्रक्रिया उसमें 40% आपके एकेडमिक अंक को जोड़ करके और 60% सुपर टेट के अंकों का वेटेज जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है 100 अंकों के गुणांक पर। और अगर टेट के मार्क्स को जोड़ा जाना होगा तो सबसे पहले उस नियमावली में बदलाव करना होगा। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर सरकार बदल गई, जिस प्रकार से पिछले विगत वर्षों में सपा की सरकार थी और उनके द्वारा जो प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती की जाती थी वो टेट के मार्क्स के आधार पर और एकेडमिक के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट तैयार किया जाता था, तो क्या सुपर टेट की परीक्षा को हटा दिया जाएगा, सिर्फ टेट के मार्क्स और एकेडमिक के मार्क्स के आधार पर चयन किया जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी सरकार आ जाए, जब तक अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन नहीं कर देती जो वो चयन प्रक्रिया रखना चाहती है, तब तक अभी जो वर्तमान में चयन प्रक्रिया उसी के अनुसार चयन होते रहेंगे। कोई भी नियम अपनाना होगा तो सबसे पहले अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करने के बाद ही वो चयन प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा तब तक वर्तमान में जो अभी चयन प्रक्रिया है कि आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड या फिर बीटीसी के सबके 10-10% अंकों को जोड़ करके 40% एकेडमिक का और सुपर टेट की परीक्षा का जो अंक आप लाएंगे उसमें जितना प्रतिशत आप अंक पाएंगे उस प्रतिशत का 60% अंक जोड़ करके टोटल 100 अंकों के गुणांक पर आपका फाइनल गुणांक तैयार होता है और उस गुणांक के आधार पर चयन किया जाता है। और आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में भी यही नियम अपनाया जाएगा तब तक जब तक कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करके टेट के मार्क्स जोड़े जाने के क्रम में प्रावधान नहीं कर दिया जाता। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।